T2 वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। T2 मतलब ट्रांसलेशन 2। जिन लोगों ने ट्रांसलेशन 1 देखा यानी कि T1 देखा, वो लोग ठीक से देख नहीं पाए होंगे। तो इसके लिए मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। हालांकि मैं T2 क्लास में भी पहले वाली बातों को रिकैप करूँगा, ठीक है। इसलिए अब मुझे लगता है कि आप लोगों की जो असुविधा है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि शेयर करना क्या होता है। अब एक शेयर होता है, देखना कि फोन में रहता है, बटन को दाबे, शेयर हो गया, दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं, ठीक है। उसमें आपको कोई फायदा नहीं होता। तो आपको फायदा कैसे होगा ये मैं बताऊंगा आज। तो पहले 15-20 साल पहले मैं पढ़ा था कि साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी किए हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ता है, अगर उस किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसमें उसे 20% उसको मेमोराइज होता है। एवरेज स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद अगर वो उसको सुनता है तो उससे ज़्यादा होता है, यानी कि 30-40 समझो। और उसके बाद उसको वो लिखता है तो 50% समझो, उसको अच्छे से समझ में आ जाती है। और अगर उसको वो प्रैक्टिस में करता है तो मान लो 70 या 80% आता है। और अगर उसको विजुअलाइज करता है, मतलब ऐसा ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता है उसको, ताकि वो पूरा हमेशा के लिए उसे आत्मसात होता है, समझ में आ जाती है बातों को, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, हम लोगों को पीयर ग्रुप लर्निंग की तरफ जाना है। पीयर ग्रुप लर्निंग क्या होता है? साथ साथ सीखना। पीयर मैंने समझते हो ना, ये देखो PEER, ठीक है। पीयर लर्निंग समझो, मतलब होता है 4-5 लड़के जैसे बैठ जाते हैं, या फिर 4-5 लड़के अलग अलग खुद ही का फोन में देखते हैं, और देखने के बाद एक दूसरे को बताते हैं, तो उसमें आनंद भी मिलता है। और जिस काम में आनंद मिलता है उस चीज़ को लोग अच्छे से करते हैं। अकेले फुटबॉल खेलते हैं तो आनंद मिलता है? नहीं मिलता। तो साथ में खेलते हैं तो काफ़ी आनंद मिलता है। पास करते हैं, ड्रिबलिंग करते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, हाँ, तो इससे बहुत आनंद मिलता है। तो जिस चीज़ में आनंद मिले वो जल्दी से ग्रास्प होता है, समझ में आती है बात को। अब देखो, जैसे अब पिछला वीडियो था, अगर उसको देखना चाहते हो तो पहले उसको घुमाएंगे, मतलब इसको ऐसे कर लेंगे, जैसे ऐसे है फोन, ऐसे रहता है ना, फोन को हम लोग ऐसे कर लिए, पैरेलल, एक पैरेलल की तरह हो गया। अब उसमें एक जूम करने का रहता है, उसको थोड़ा सा जूम कर देंगे, घुमा देंगे, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे करेंगे हम लोग, ऐसे उंगली से करेंगे तो नहीं आएगा। तो हम लोग अगर फ़ोन को घुमा देंगे, हाँ, और उसको घुमा लेंगे, बटन दाहिने तरफ रहता है। तुम लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हो, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, सॉरी। तो अगर उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो पिछला वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो को जब हम लोग देखते हैं तो हो सकता है पहले समझ में ना आए, उसके बाद फिर उसको देखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट करता हूँ, इसलिए वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और फिर जब दूसरा वीडियो देखेंगे, T2 देखेंगे, तो यानी कि ट्रांसलेशन 2, हाँ, देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। आइए आज हम लोग करते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं वहाँ से, T1 से आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लिख दिया है 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ S या ES लगता है। और ये V1, V2, V3 यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल का शॉर्ट में मैंने लिखा है, ठीक है। इधर देखिए एक छोटा सा लिख दिया एग्जाम्पल आपको याद करवाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग जानते हैं। अगर इसको हम लोग ठीक से याद भी कर सकते, किस में था ये था किस में, ये हम लोग किए थे सिंपल प्रेजेंट में। किसमें किए थे? T1 में जाके देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में था क्या? सिंपल प्रेजेंट में था क्या? ता, ते, ती, हाँ, ये सब वर्ब के पास में लगा रहता है, वर्ब के साथ पास में लगा रहता है, ठीक है। वर्ब के पास कौन सा होता है? वर्ब किसको कहते हैं? हमने कहा था
कि जब कोई किसी चीज से पता चलता है कि काम कौन सा हो रहा, कौन सा काम वहां पे हो रहा है। तो अब देखो, जैसे मैं कहता हूं कि वे लोग जाते हैं, ठीक है, वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, ठीक है। अब वे लोग जाते हैं, मैं दिखेगा ना, नहीं, वे लोग जाते हैं, ऊपर चढ़ के थोड़ा देख, वे लोग जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा, जाना, कौन सा काम हो रहा, जाना। अब इसमें जाना जो हो रहा, तो वो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसमें कौन सा लगेगा, वर्ब के साथ V1 लगेगा। यहां पे क्या हो गया, गो, इसका इंग्लिश क्या होता है, दे। अब इसको चेक करते हैं हम लोग कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या नहीं है, एक बार देखते हैं इसको। ये कौन पर्सन है, मैंने कहा था आई वी और यू, आई वी और यू को छोड़कर सारा थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, सारा थर्ड पर्सन होता है। अब आई वी कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन हम लोग जानते हैं। यू कौन पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। आई वी और यू को छोड़कर सारा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन शॉर्ट में लिखे हैं, थर्ड पर्सन। अब इसमें देखो, दे कौन पर्सन है, आई वी यू नहीं है, तो जरूरी है थर्ड पर्सन होगा। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन है, तो आई वी यू, ये तो हम नहीं बोले, हम क्या बोले, दे बोले। तो दे क्या है, आई वी यू नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो हम लोग को सिंगुलर चाहिए ना, एस या एस लगाने। तो देखो ये वे लोग, एक व्यक्ति है, सिंगुलर किसको कहते हैं, वन। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, नंबर तो तुम लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे, हाँ। तो वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाते हैं, क्या किए, दे गो, क्या किए, दे गो। ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, एक से अधिक है इसीलिए प्लूरल हो गया। तो हमने कहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगाएंगे, बाद बाकी के साथ ये तो थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो एस या ईएस लगाने का टेंशन नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पूछते हैं, ये कौन पर्सन हुआ, पेन, पेन दिखता है, नहीं दिखता है ना, तो थर्ड पर्सन हुआ, सॉरी पेन दिखता है कहते हैं। आई वी नहीं है, यू भी नहीं है, आई वी कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन, यू कहते तो सेकंड पर्सन, और ये इन तीनों को छोड़कर क्या होगा, सारा थर्ड पर्सन होगा। तो ये थर्ड पर्सन हुआ। अब सिंगुलर है क्या प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है क्योंकि एक पेन है। समझ में आई बात, समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है, बार बार नहीं लिखता हूं, सिंपल प्रेजेंट शॉर्टकट में लिखा, ठीक है, एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ही है ये। अब इसमें क्या करके आता है, क्या तुम जाते हो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सवाल पूछ रहा, और क्या कहा है, क्या कहा है, शुरू में है, कहां पर है, क्या शुरू में। इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, हाँ। तो तातेती रहेगा, और क्या करके सवाल रहेगा, शुरू में अगर क्या रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग डू या डज लगाएंगे। पहले इसका इंग्लिश लगा लेते हैं, क्या
यू गो। हो गया। यहाँ पे क्या होता है, सबके साथ क्या लगाते सिंपल प्रेजेंट में, V1 लगाते, याद है। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते, ताते ती रहता है तो भी का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। दूसरा क्या होता, वेंट। और तीसरा क्या होता, गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन। तो हम लोगों ने लगाया था यहाँ पे तुम का इंग्लिश यू, और ये क्या है, V1 है। अब इसको चेक कर लो, क्या है, ये क्या है, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। यू कौन पर्सन होता, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन हो गया। अब हमने कहा था एस या एस कब लगता है, जब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो ये तो सेकेंड पर्सन है तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, तो जब ये इस तरह से रहेगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, डू। क्या के लिए क्या लगाए, तो क्या के लिए क्या हो गया यहाँ पर, डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डस। क्या लगाएंगे, डस। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर आता कहां पर, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या वह जाता है, ठीक है, हम जाता पे ही रहते हैं क्योंकि गो वेंट गॉन है, ठीक है, इसी पे रहते हैं। लिखा हुआ है ना, तुम लोग को दिखना भी पड़ेगा, बहुत सारे लोग कर भी नहीं पा रहे होंगे। हाँ, अब देखो क्या वह जाता है, अब उसके लिए वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। गो का इंग्लिश तातेती में वर्ब का कौन सा रूप लगता है, V1 लगता है। तो अभी देखो V1 क्या है, गो, तो हम लोग लगा दिए गो। अब इसको चेक करो, कौन पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाद बाकी सारा थर्ड पर्सन। ये कौन पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। आई वी यू नहीं बोले तो थर्ड पर्सन हो गया। अच्छा, अब सिंगुलर है कि प्लूरल है, वाह एक ही है, तो थर्ड पर्सन हम लोग क्या कर दिए, इसको सिंगुलर कर दिए, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर कर दिए। अब इसमें देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो एस या एस लगना चाहिए था, अभी हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब अच्छा चलो लगा लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो एस या एस इसमें लगना चाहिए था। अच्छा चलो लगा लिए। अब यहाँ पे क्या किए, क्या के लिए क्या लगाने बोले हैं, डू, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो डज होता, बोले थे ना। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस को यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से आ जाएगा एस, चुंबक के तरह है ये, ठीक है। अब इसको एक बार मिटा करके लिख देते हैं, खींच लिया, देखो इधर से ऐसे एस को खींचा, कौन, ये डू। डू क्या है, एक मैग्नेट की तरह से मान लो, तो इसको खींच लेता है यहाँ पे, डू डस। एस भी रहेगा तो यहाँ एस ही होगा, ठीक है। ऑफ कर दे इसको, ठीक है, ऑफ करके दिखते हैं। इसको भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको भी ऑफ कर देते हैं, ये सारा ऑफ कर दिया। अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं सूर्य उगता है सूर्य ठीक लिखे ना बेटा, उगता है
सीता क्या सीता पढ़ती है? पढ़ती है। अब इसमें एक चीज देखो, तो देखो इसमें तातेती है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सीता का लिख लेंगे इंग्लिश। सीता पढ़ती है का इंग्लिश क्या होगा? वर्ब का कौन सा रूप लगेगा? पहला रूप। तातेती रहने से क्या लगाते हैं? पहला रूप। अब इसमें देखो, यानी कि सिंपल प्रेजेंट है ना, पहला रूप है मतलब तातेती है मतलब सिंपल प्रेजेंट। अब इसमें देखो, पढ़ती है, पढ़ती है का रूप, पहला रूप क्या होता है? रीड का। रीड का पहला रूप कौन सा होता है बता? इसका तीनों रूप एक ही होता है। रीड दिख रहा? RED, रीड। रीड, रेड, रेड। इसको बोलते वक्त अलग होता है, बाद में बताएंगे कब रेड होता है, ठीक है। तो सीता रीड हुआ। अब सीता रीड हुआ। अब इसमें क्या, इसको चेक करेंगे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, हाँ एक ही सीता है। कैसे पता चला थर्ड पर्सन है? आई, वी और यू बोले नहीं, यानी कि थर्ड पर्सन है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो एस या ईएस में से कुछ लगेगा। तो अभी हम लोग एस या ईएस कुछ लगा देते। एस लगाते हैं, पता चल जाएगी, रीड के साथ एस लगता है, ईएस नहीं लगेगा यहाँ पर, है। वोवेल है, वोवेल के बाद सॉरी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में एस लगता है, ठीक है। जनरली बाद में उसके पहले रहने से चेंज होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगा? READS। अब यहाँ हो गया। अब क्या के लिए क्या बोले थे? क्या लगाना है? डू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये तो डू लिखने से ही हो जाता है, लेकिन डू क्या करेगा? खींच लेता है, बोले था ना एस या ईएस को खींच लेता है, तो एस खींचा फिर भी ईएस ही लगेगा। एस यहाँ से मिटेगा और क्या लगेगा? एस ईएस। या ऐसा समझो, डू क्या के लिए क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज लगाएंगे। अब बाद बाकी कुछ भी रहेगा क्या के लिए, तो हम लोग क्या लगाएंगे? लेकिन सीता क्या पढ़ती है, तब फिर मीनिंग अलग हो जाता है। क्या सीता पढ़ती है, इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? क्या सीता पढ़ती है? सीता रीड्स। यहाँ पे पहले सीता का बना लेंगे, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। उसके बाद क्या करेंगे? क्या के लिए क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो डू क्या होता है? पीछे से इसको खींच करके यहाँ पे ले आती है, ठीक है। कोई दिक्कत है? दिक्कत है नहीं, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी वो भी दिक्कत, लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, यहाँ पे हुआ। अब हम लोग चलते इसमें एक और लाइन आ गई। ये सारा कोई मिटा देते हैं, ठीक है। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डू नॉट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट। क्या लगेगा? DOES, डज, NOT, नॉट। समझ में आ रही है? अब देखो, मैं नहीं जाता हूं। पहले इसका लगाओ, हम लोग जानते हैं। आई गो, ठीक है। अब नहीं का इंग्लिश हम लोग जानते हैं नॉट, लेकिन तातेती में नॉट नहीं रहता, इसलिए हम लोग डू या डज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू कब क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। कौन पर्सन है ये?
आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है। तो आई, ये तो फर्स्ट पर्सन है, खुद ही पकड़ा गया, पहले में ही पकड़ लिए। तो इसमें क्या है, डू नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट ही लगेगा। तो देखो नॉट लिखे थे नहीं के लिए, तो इसमें एक डू बिठा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नॉट अकेला नहीं रहता है, इसमें क्या लगता है, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कभी भी चाहिए। नॉट अकेला वर्ब बीच में नहीं लगता, आता है, एक्सेप्शन है, बाद में दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, नीड के साथ लगता है, डेयर के साथ लगता है, हाँ? अब देखो आई डू नॉट गो हो गया, गो हो गया। अब देखो ठीक है, अब राम नहीं जाता है, अब इसको करते हैं। ठीक है, राम, अब इसको देख लेते हैं। ये थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, राम। राम का कौन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, एक ही आदमी है। तो क्या किए, राम यहां होना चाहिए था गोस, इसके लिए क्या लगाते हैं, नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, डू। तो डू क्या बोले, खींच लेता इसको, तो इसीलिए यहाँ पे डज हो गया। या फिर अगर ये याद नहीं रहती है प्रोसेस, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नहीं के लिए क्या लगेगा, डज नॉट। ये याद रखो। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आ गई। अच्छा चलो, तो राम डज नॉट गो हो गया। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नहीं वाली बात तो समझ में आ गई। मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट देता हूं, जो आप कार्य करेंगे तो आपको धीरे धीरे दिमाग में खुलेगी। ठीक है, अभी आप लिखिए, अभी आप कुछ खुद से करके आइए। वे लोग एक पत्र लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। क्या बोले, वे लोग एक पत्र लिखते हैं। उसके बाद दूसरा देखें, वह फुटबॉल खेलता है। हो गया, क्या तुम लोग स्टेशन जाते हो। हो, ठीक है। क्या बबली आम खाती है। नहीं
खाती है। सॉरी, अब इसमें देखो आम का इंग्लिश बाद में लगा लेना, ठीक है। मैं इसका इंग्लिश लास्ट में लगाना, ठीक है। जिसको मैंने ब्रैकेट किया है उसका इंग्लिश बाद में लिखना, लास्ट में लिख देना वहीं पे पीछे में, ठीक है। जिसको जिसको मैंने ब्रैकेट किया उसका इंग्लिश बना करके पहले इसको बना लेना, यहाँ से यहाँ तक बना लेना। उसके बाद लास्ट में ए लेटर लिख देना। अब वह खेलता है, इसको पहले बना लेना, उसके बाद क्या लिखना है, फुटबॉल को लिख देना लास्ट में। अब इसमें देखो स्टेशन को लास्ट में लिखना है, अंत में स्टेशन को लिखना है। अब इसमें क्या लिखना, आम को लास्ट में लिखना है, इसमें भी आम को लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं। हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, स्कूल को लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग धीरे से और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब मैं कुछ बोलता हूं, इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे, जैसे मैं आम खरीदता हूं, वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग नहीं जाते हैं, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसमें कौन सा चीज ब्रैकेट में आएगा ये खुद सोचिएगा, लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज और आती है। अब बनाते बनाते हम लोग क्या देखेंगे, WH वर्ड साइन है। WH वर्ड तो जानते हो ना, नहीं जानते हो? WH वर्ड्स, बस इस यहीं तक तकलीफ है। जितना तकलीफ है बस सिंपल प्रेजेंट में ही तकलीफ है, और कहीं पे नहीं है। तकलीफ मतलब क्या, कुछ नहीं है, धीरे धीरे करने से एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, WH क्वेश्चंस आते हैं। WH क्वेश्चंस जैसे वेयर, वाई, उसके बाद हाउ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, वे लोग जाते हैं। अब इसमें हम लोग डाल दिए कहाँ जाते हैं, क्या हो गया, कहाँ जाते हैं। वे लोग का इंग्लिश दे, जाते हैं का इंग्लिश पहले हम लोग जिसको जानते हैं, वे लोग जानते हैं, हम लोग को पता है तो हम लोग लिख दिया। वे लोग जाते हैं, सॉरी, वे लोग जाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये एक तो ऑड एलिमेंट आया हमारे पास, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। वे लोग जाते हैं तो हम लोग इंग्लिश क्या कर दिए, दे, तातेती है तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, तातेती में वर्ब का पहला रूप लगता है, तो गो का ये होता है V1 हुआ ना। अब इसको चेक कर लो, कौन पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और बाद बाकी सब थर्ड पर्सन। तो आई वी यू नहीं है, तो यानी कि थर्ड पर्सन है। सिंगुलर है कि प्लूरल है,
प्लूरल है, तो इसमें हमारा झमेला नहीं है एस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एस या यस नहीं लगता। अच्छा, वहाँ जो है जितना भी WH है बहुत भारी होता है, 250 किलो के करीब वजन होता है, वो अपने जगह से हिल नहीं पाता। याद रखो, कहाँ आएगा, शुरू में आ जाएगा WHERE हुआ, तो ये क्या हो गया WHERE। और जितना हेल्पिंग वर्ब है उसको समझ लो, हम लोग बच्चा समझ लेते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा, बाबू, ठीक है। अब इस 250 किलो का है WH, 250 किलोग्राम का है, बॉडी में भी ताकत है। वो क्या करेगा, बाबू को बोलेगा आजा, तो यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये बाबू रहेगा ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सवाल है ना, क्वेश्चन है ये। वे लोग कहाँ जाते हैं, तो बिना हेल्पिंग वर्ब WH के साथ में बाबू रहेगा ही रहेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो WHERE वेयर के साथ हम लोग क्या जानते हैं, तातेती में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, कौन सा लगता है, डू या डज लगता है। यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, डू। डू क्यों लगाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता तो डज होता, और नहीं तो ये डू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डू है तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर में कर देते हैं, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरह एक और देखो, तुम क्यों जाते हो, क्यों जाते हो। अब इसमें देखो कौन है ऑड एलिमेंट, यानी कि 250 किलो वाला कौन है, ये, तो इसको हम लोग इंग्लिश में यहाँ लिख के रख सकते हैं। अब इसमें क्या लग सकता है, यहाँ पे ठीक से देखो, WHY है, यानी कि मोटा भाई है, बड़ा भाई 250 किलो का है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या लगा सकते हैं, एक बच्चा रहेगा, बाबू रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब समझ लो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो एक छोटा सा बच्चा है, तो ये इसको गोद में ले लेगा कौन, ये। अब डू लगेगा कि डज लगेगा, तो इसको चेक कर लो, यू, ये क्या है, यू। यू कौन पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है, तभी तो हम लोग डू या डज लगाते हैं, याद है कि भूल गए। थर्ड पर्सन क्या के लिए क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से डज लगता है, बाकी के साथ में क्या लगता है, डू। क्या के लिए, ठीक है, क्या के लिए क्या लगता है, तातेती में डू और डस दोनों लगता, लेकिन डू कब लगेगा, जब वो बाकी में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो डस हो जाएगा। तो यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक गोदी में बच्चा चाहिए, WH के साथ अकेला नहीं रहता है, WH अकेला नहीं रहता, उसके पास में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम लोग क्या कर दिए, वाई डू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, होना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा ना, अब देखो, अच्छा इसका हम लोग अब देखो, राम कैसे खेलता है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ,
कैसे का इंग्लिश होता है? ये भी देखो WH है, इसमें पीछे आगे है, आगे पीछे है, देखो ये W है, ये H है। अब कैसे का इंग्लिश हम लोग लगा दिए यहाँ पे, हाउ, दिख रहा हाउ। अब हमने कहा था कि WH के बगल में बाबू रहता है, 250 किलो का ये, हाँ? तब बाबू कौन सा आता है? हेल्पिंग वर्ब सारा को बाबू बोलते हैं। इसमें देखो क्या क्या ना, सब्जेक्ट कौन सा है? ये कौन सा है? राम। थर्ड पर्सन है ना? थर्ड पर्सन और एक भी है, सिंगुलर भी है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से क्या होता है? यहाँ पे क्या के लिए क्या लगा देते हैं? डस लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया डस, हो गया। इसका क्या होगा? हाउ डस, अब लगेगा राम। अब इसके बाद आता है राम, सब्जेक्ट आता है, हाँ? हाउ डस राम, उसके बाद हुआ प्ले। प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, प्ले कहते हैं, गो को गौ कहते हैं, हाँ? अब हो गया हाउ डस राम प्ले, राम कैसे खेलता है, ठीक है? तुम कहाँ जाते हो, एक और बनाते हैं, तुम कहाँ जाते हो। जो लोग पहले पढ़े थे और अभी मदर बन गए हैं, कुछ लोग फादर बन गए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो को देख करके जब आप इंग्लिश मीडियम के किताबों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, ठीक है? इसलिए ये मत सोचो कि हमारे किस काम का आएगा, हाँ? इसको सीखने से हमारा जो कंसेप्ट है, हमारी जो गलतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तुम कहाँ जाते हो, अब बनाओ। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? ये भी WH है, इसको भी यहाँ लग डाले, वेयर। अब इसके लिए क्या लगेगा? WH के बगल में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो डू या डस। तो तुम कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो हम लोग क्या लगाए? डू लगाए, यू लगाए, ये गो हो गया। धीरे 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 बनाते बनाते फिर याद हो जाएगी, ठीक है? उतना सोचना नहीं पड़ेगा, हाँ? तो इसको भी बनाओ, 2-4 सेंटेंस बना के देखो, उसके बाद मुंह से बोलना शुरू करो, ठीक है? घर में बोलना शुरू करो। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आपको करना क्या है, आप जाकर के बहुत सारा सेंटेंसेस को बनाइएगा। हो सकता है ट्रांसलेशन की किताबों में मिल जाए। अपने सर से पूछिएगा और सर को बोलिएगा एक्सपैंड नहीं करने, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बताने, हाँ? ताकि बोझ ज़्यादा पड़ेगा, मैं बोझ को कम करना चाहता हूँ, ठीक है? ताकि आपको धीरे 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 याद हो जाए। समझ में आई बात? अब जैसे लिख लीजिए, 2-4 बोल रहा हूँ। वे लोग पढ़ते हैं एक किताब, मैंने इसको घुमा दिया ऑर्डर को, ठीक है? वे लोग एक किताब पढ़ते हैं की जगह में हमने कहा, क्या कहा? वे लोग एक किताब पढ़ते हैं। राम एक उपन्यास पढ़ता है। सीता घर जाती है। क्या सीता घर जाती है? क्या वे लोग पढ़ते हैं? क्या तुम खाते हो? क्या तुम गाते हो? हाँ? क्या राम गाता है? क्या राम और सीता गाते हैं? क्या वे लोग आते हैं? मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, वे लोग नहीं खेलते हैं, वह नहीं खेलता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या तुम एक कहानी लिखते हो? क्या तुम सिनेमा देखने जाते हो? क्या तुम टीवी देखते हो? क्या सीता टीवी देखती हो? So many sentences you can frame. Is that clear? If you are not clear, then you have a little problem. Don't worry about that. You will be able to learn and speak fluently because
यू हैव अ डिजायर टू लर्न। और हम लोग सोचो, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो हम लोग सीखते हैं, लगता है कि सीख पाएंगे पहला दिन? नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता। हम लोग क्या छोड़ देते हैं, हमारे अंदर में इच्छा जो रहती है हम लोग उसको क्या करते हैं, फिर सीखने जाते हैं। लगता है नहीं सीख पाएंगे, लेकिन उस बीच में हमारी जो इच्छा है, वहाँ एक रडार है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उस रडार से टकरा के आती है, देखते हैं ऐसे करते करते 2 या 3 दिन में हम लोग उसको चलाना भी सीख जाते हैं, खुद से होने लगता। तो हर इच्छा, अगर आपके अंदर में इच्छा है कि मैं सीख लूँगा, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? कुछ लोग जल्दी चला जाता है, इच्छा वहाँ से रडार से टकरा के आते हैं और हम लोग उसको जल्दी सीख लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा देर से सीखेंगे, कुछ लोग और देर से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जब तक कि वो अपनी इच्छा को तुरंत त्याग न दे। ठीक है? समझ में आई बात? तो अब आप लोग क्या कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप में कीजिए ना, वो आपको सवाल देगा, आप उसको सवाल दीजिए, देखिए। तो फिर कुछ गलती आप करेंगे तो वो करेक्शन कर देंगे, हाँ, फिर वो गलती करेंगे तो आप करेंगे, फिर आपके लोकल सर है वो आपको मदद करेंगे। ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, अब एक सुनिए, एक चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है? अब हेल्पिंग वर्ब में हम लोग बहुत सारा पढ़े थे ना, अब मैं इसका एक सेंटेंस में जो सब गलतियां करती है वो सब नहीं होंगे, बता रहे। जैसे हम लोग पढ़े थे डू, डज और डिड। इसमें देखो, ये मान लो इसको धोनी है। कौन है? धोनी है। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देख के समझ सकते हो। धोनी है, धोनी द कैप्टन, धोनी द विकेट कीपर, धोनी द बॉलर। एक ही आदमी है, तो इसीलिए डू डज डिड के साथ में आप देखिएगा ये क्या है, एक ही आदमी है। तो इसको समझ लीजिए D1, यानी कि वर्ब का पहला रूप ही इन सभी के साथ लगेगा हमेशा। ठीक है? समझ में आई बात? हमेशा क्या लगेगा, ये सब जब भी रहेगा। इसी तरह हैज हैव के साथ में देखिए, हैज, हैव और हैड, ये क्या है, इसको मान लीजिए कोई गायक समझ लीजिए। ठीक है? हाँ, जो हीरो हीरोइन का नाम, हीरो या हीरोइन का नाम ले लीजिए, या जो सिनेमा की नायिका उसका नाम ले लीजिए। अपने मन में मैं लूंगा तो हो सकता केस हो जाए। तो हैज, हैव, हैड, तो लोगों की कितनी चोटी होती है? एक चोटी बांधते हैं कुछ लोग 2 चोटी बांधते हैं, कुछ लोग 3 चोटी बांधते हैं। तो हैज हैव के बगल में हम लोग देखेंगे, हैज हैव हैड के बगल में कौन सा रूप लगेगा वर्ब का? ऑलवेज तीसरा रूप। हैज हैव हैड के बगल में तीसरा रूप लगेगा। ठीक है? बगल में रहेगा एकदम, तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। देख लो, V3 लिख दिया, यहाँ पर V1 लिख दिया। इसी तरह शैल, विल, कैन, कुड, शुड, फिर जाकर हो गया वुड। देखिए, इसके साथ क्या लगेगा? ये इसको कहते हैं मॉडल्स। क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं मॉडल्स। मॉडल्स। इसके साथ देखिएगा हमेशा क्या, वर्ब का पहला रूप लगेगा। वर्ब का पहला रूप, जैसे देखिएगा शैल लिखा रहेगा, हाँ, तो वर्ब का पहला रूप। अब इसके रूप को बदलने के लिए हमें इसके बगल में कुछ लगाना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक में है, एक लाइन में V1 ही घुसता है ना, तो लेकिन कुछ चेंजेस करने के लिए
हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंशन कॉर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मान लो इसको हमको बदलना है, जैसे आई सेल बी लग गया, अब इसमें क्या लग सकता है, वर्ब का तीसरा रूप, और V1 के साथ ING भी लग सकता है, ठीक है। आई सेल बी प्लेइंग, वो बाद में हम लोग बात करते हैं, इसको समझ लीजिए। अगर बगल में रहेगा आई सेल रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, तब यहाँ पे चेंज हो सकता है। आई सेल बी प्लेइंग हो गया। अब इसको देखते हैं, फुटबॉल, अब कैन है, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पर प्ले लगा देंगे, नहीं, हम लोग को अगर बी लगाना है, यहाँ पे बी लगाएं तभी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो अब पूछेंगे कैन है, तो देखो यहाँ पर प्ले नहीं है, प्लेड है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ बी नहीं रहता तो कौन सा रूप लगता, कैन मॉडल है तो कौन सा रूप लगता, कौन सा रूप लगाते हैं हम लोग, वर्ब का पहला रूप। सेल विल, इसके साथ क्या लगाए, मॉडल्स के साथ हमेशा पहला रूप लगाएंगे। लेकिन तीसरा या चौथा लगाने, तीसरा रूप लगाने के लिए, वर्ब का तीसरा रूप यानी कि पास्ट पार्टिसिपल रूप लगाने के लिए हम लोग को कुछ जोड़ना पड़ता है। बी रहेगा, हैव लग जाएगा, तब आएगा यहाँ पे। नहीं तो कोई भी अगर मॉडल्स अकेला है, मॉडल्स अगर अकेला है यानी कि सिर्फ कैन है, सेल है, कुड है, वुड है, शुड है, तो हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको हम लोग आगे फिर करेंगे कंटिन्यू, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगा हम लोगों को समझ में आने लग जाएगी। पहला वीडियो देखें, दूसरा वीडियो को भी देखिए, और धीरे धीरे उसको अपने दोस्तों को पढ़ाइए, ठीक है। यही असली शेयर है। पीयर लर्निंग कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, जेलसी मत कीजिए, कि वो ज्यादा सीख लेगा, नहीं, वो आपको सिखाएगा, आप उससे सीखिएगा तो कुछ ज्यादा सीखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इसको प्रैक्टिस कीजिए, घर में जाके बोलने का कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए। तो आप लोगों में से बोला है कुछ ने, कुछ लोगों ने लिखा होगा, उसको बनाया होगा, 1 2 3 4 5, सोचा होगा कि ये सब तो आता है, सब कॉमन बात है। उस कॉमन बात को जब आप बोलिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हो जाएगी, आप बोल पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। कोशिश कीजिए और इसको भी दिमाग में रखिए जो मैंने कहा है। ये सबसे हमारा गलती करने का जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम जाएगी। नाउ बाय, ओके।